अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्विक हलीम बनाने लगी थी, सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर लूँ। बहुत ही जल्द बन जाने वाली ये हलीम की रेसिपी है। ना ही इसमें दालों को भिगोना पड़ेगा और ना ही पीसना पड़ेगा। इजी टू कुक रेसिपी है। मैं आपके साथ नेशनल की हलीम मिक्स रेसिपी शेयर करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 45 मिनट्स में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक नेशनल का क्विक कुक हलीम का पैक लिया है। इसमें 2 सैशे होते हैं, एक में दाल का पैकेट होता है और एक में मसाला होता है। आपने दाल के पैकेट को भिगो देना है। दालों के मिक्सचर को भिगोते हुए मैंने तकरीबन 3 गिलास पानी के ऐड किए थे, लेकिन इसको मिक्स करना बहुत मुश्किल है, इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसका इसी तरीका ये है कि आप इसे ग्राइंडर में डाल दें और ग्राइंड कर लें, तो ये एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा। वरना इस तरह की कंसिस्टेंसी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको हम भिगो देंगे और अब हम चिकन की तरफ आते हैं। प्रेशर लेंगे, प्रेशर में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक स्लाइस में कट करके शामिल करेंगे, क्योंकि हमने इनको लाइट ब्राउन होने तक कुक करना है। तो जितना बारीक स्लाइस में हमने कट किया होगा ये उतने आसानी के साथ ब्राउन हो जाएंगे। ये देखें, जब इस तरह हो जाएंगे तो हमने आंच बंद कर देनी है और इसमें से हाफ प्याज हम अलग कर लेंगे और बाकी प्याज इसी में रहने देंगे। और यहाँ पे तकरीबन 500 ग्राम से ज़्यादा ही चिकन मैंने इसमें ऐड किया है। 600 ग्राम होगा। दाल का जो मिक्सचर मैंने भिगो के रखा है वो तकरीबन 300 ग्राम है। तो इसमें चिकन बोनलेस भी शामिल है और बोन्स वाला चिकन भी शामिल है। चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर कलर चेंज होने तक कुक करेंगे। जब इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसके आंच को आहिस्ता कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। बस इसमें हमने जो उसमें मसाले का दूसरा पैक था वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं हाफ पैक मसाले का चिकन में ऐड करूँगी और बाकी हाफ को मैं दालों में ऐड करूँगी। हाफ ऐड करने के बाद हम बिल्कुल लो आंच पे मसाले की बुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले का फ्लेवर चिकन में भी शामिल हो जाए। यहाँ पे इसकी बुनाई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मसालों की बुनाई करते हुए आपने आंच को बिल्कुल मध्यम कर देना है ताकि मसाले जले भी ना और इनकी बुनाई भी बहुत अच्छे से हो जाए। जब बुनाई अच्छे से हो जाएगी तो बस इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे तकरीबन मैं 1 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इसको 15 से 20 मिनट का प्रेशर लगाना है। पानी ऐड करने के बाद प्रेशर का ढक्कन लगाएंगे और आंच को मीडियम करके 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। 15 मिनट के बाद कुछ इस तरह है, चिकन गल चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। बस इस पॉइंट पे हम चिकन की बुनाई करेंगे। यहाँ पे तकरीबन हाफ कप के करीब मैं दही शामिल करूँगी। दही भी अपना पानी छोड़ता है, तो बस हम दही का पानी भी खुश्क करेंगे, चिकन की बुनाई भी करेंगे और साथ साथ स्पून की मदद से इसको मैश भी करते जाएंगे, क्योंकि हमने रेशादार हलीम बनानी है। तो आप चाहें तो इसे चिकन को निकाल के भी अलग से रेशा कर सकते हैं या ब्लेंडर कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए ये इतने अच्छे से गला हुआ है कि ये चम्मच से ही टूट रहा है और रेशा रेशा बन जाएगा। बस इसी तरह इसकी बुनाई करते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे। मीडियम आंच पे मैंने इसकी बुनाई की थी और पानी को तमाम को खुश्क कर लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन भी काफ़ी हद तक रेशा रेशा हो चुका है। बुनाई करते हुए जो थोड़ी बहुत बोन्स थी वो मैं साथ साथ निकालती जा रही थी। और यहाँ पे ये देखें काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। मज़ीद हम इसकी 4 से 5 मिनट बुनाई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। साथ साथ मैं इसको मैश करती जा रही हूँ ताकि ये रेशा बहुत अच्छे से बन जाए। हलीम में रेशेदार चिकन बहुत अच्छा लगता है। बाज़ लोग इसको बिल्कुल ग्राइंड करके शामिल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो चुका है। बस जो दालों का हमने मिक्सचर भिगो के रखा था वो शामिल करेंगे। उसी बाउल में 1 गिलास पानी शामिल करके अच्छे से बाउल को साफ कर लेंगे और पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी यहाँ पे मैंने ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे प्रेशर का ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद 15 मिनट का टाइम नोट करेंगे और 15 मिनट पूरे होने के बाद जब स्टीम अच्छे से रिमूव हो जाएगी तो बस इसका ढक्कन खोल लेंगे। प्रेशर का ढक्कन खोलने के बाद ये कुछ इस तरह है। इसको हम गाढ़ा करेंगे और साथ साथ इसकी कुटाई करेंगे ताकि यकजान हो जाए। जो रेशा और दालें हैं वो यकजान हो जाए इसकी। और जो मसाला हमने हाफ पैक जाया था
वो इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मसाला बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, अगर आपको तीखी हलीम पसंद है तो आपको इसका तड़का अलग से लगाना पड़ेगा। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाते रहेंगे और साथ साथ हम इसकी गुटाई भी करते जाएंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। यहाँ पे आपकी पसंद है कि आप इसको कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं। अगर आपने जामुन के साथ सर्व करना है तो इसको इतना ही रहने दें, और अगर आपने रोटी और नान के साथ सर्व करना है तो इसको मज़ीद गाढ़ा कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया डालेंगे और जो प्याज ब्राउन की हुई हमने निकाली थी वो डालेंगे और यहाँ तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको सर्व करते हुए मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून गरम मिर्च का तड़का बना के घी में वो लगाया था। इजी और क्विक हलीम की रेसिपी है, इसे बना के आप अपने मेहमानों को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।